सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। कहीं पे भी हूँ, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा, ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती। एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे ज़िंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि अर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक ज़िंदगी चले, इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्मज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो सांसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी ज़िंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक
गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं तेरा भाणा मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा, अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता। क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो
ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ दास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर। एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को
अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया, वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है, तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फ़र्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं, तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है,
किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर तो कैसे जहाँ इस परमात्मा से ये मन का नाता जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है और कैसे फिर वो मन का नाता सिर्फ कुछ समय का नहीं, हर समय का एक अस्थिर जो जीवन है, एक डगमग स्थितियां हैं, उसमें भी कैसे स्थिर रहना है। तो बात वही जिसने भी इस परमात्मा को सही मायने में अपने जीवन में, अपने हर एक पल में डाला है, उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सहज भी कर लिया है, स्थिर भी कर लिया है। अब कोई भी परिस्थिति मन को डराती नहीं है। एक परिस्थिति कोई खुशी देती है तो कोई दुख, तो ये याद रहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा उसी तरह पूर्णता से पूरा पक्का विराजमान और फिर मन दुख नहीं झेलता। एक ये मान लेता है कि कुछ देर के लिए अच्छी घड़ियां भी आई हैं, दुख की भी आएंगी। एक भागना नहीं है परिस्थितियों से। हर एक परिस्थिति में प्रभु परमात्मा का प्रसाद ही वो परिस्थिति है, उसको उस तरह ही जीना है। तो भक्तों ने एक भागने को जीवन के साथ लिंक नहीं किया, एक भाग लेने को किया है कि शामिल होना है, हर मौके में अपने जीवन को पूरी तरह से जीना है और पूरी तरह से तभी जी पाएंगे जब ये परमात्मा भी उस पल में शामिल हो। दूसरों के जीवन के लिए भी वरदान बन पाएंगे जब उनके सुख दुख में एक मन में समर्पित भाव परमात्मा की ओर लिए ये सेवा भाव को रखेंगे तो ही एक दूसरों के जीवन के लिए भी एक समर्पित जीवन जीकर उनके जीवन में भी अपना पॉजिटिव एक योगदान देते हुए उनके जीवन में भी खुशियां ला पाएंगे। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता जाए। ये भक्ति हर कोई एक असल में जो भक्ति का भाव है, वो गुण है, उसको अपना कर करे। कोई छुपे हुए लालच से, कोई डर से नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार इस परमात्मा के प्रति और परमात्मा की बनाई इस सृष्टि, ये हर एक के लिए, इंसानों के लिए एक बिना जाति पाति के दायरे में फंसे सिर्फ और सिर्फ एक हर दिशा में प्यार पहुंचाते रहे। ये ना सोचे कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन हमारे कल्चर का है, कौन अलग तरह से रहते हैं। बस ये प्यार बन के हर एक तक प्यार पहुंचाएं। हर पल में इस निराकार को याद रखें, तभी जीवन बाकी ही सफल जीवन है। वरना तो फिर उसी तरह दुनियावी परिभाषा तक ही जो उपलब्धि आज है कल ना हो तो फिर उसको एक सफल जीवन नहीं मानता इंसान। तो हर समय ये सफलता में रहना है, इस परमात्मा का सहारा लेकर हर पल बिताना है। भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, तो किस तरह जो हमारी धरती है उसमें सुंदर है, पर्वत भी है, रेत भी है, पानी समुद्र के तलवार
किसी नदी की तरह या कितना सारा अलग तरीके से पानी पी रहा है। तो इतनी भिन्न तरह से ये जो धरती में देखने के लिए तो काफी अलग चीजें हैं जिसकी हम सुंदरता निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण से देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है तो पहाड़ कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने सागर रूप में मिलती है, कैसे जो रेत होती है ये हवा के साथ मिट्टी की जो बात आती है। तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज के अपने आप में कितने सारे गुण हैं, फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकराव नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीजें हमें दिख रही हैं पर हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांके कि कैसे हम एक इस संसार में आए हैं, चाहे कोई कहता है किसी का हमसे फर्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे भोजन अलग तरीका खाते हैं, हम अलग तरीका खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से जो फर्क दिखाती है, तो हम अगर उस फर्क को फर्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, जो मुस्लिम प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है। तो कैसे हर एक चीज जो दूसरे से चाहे जितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, कम सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम करता है हमें 10 भाग के नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति को भी वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये वही उदाहरण है, चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीजें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती है, दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान के लिए गलती कर जाते हैं, वहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी बुद्धि का काम हमको आता है, अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है, अगर हमें फोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो सिर्फ अंगूठे से भी काम हो जाता है। तो हर चीज, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ही हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलामी से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली दुनिया है हमारे हाथ में, ये जब एकत्र की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती है, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो इससे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है तो फिर भी हम हमारे अंदर वो मनुष्य वाले मानव वाले गुण क्यों नहीं बच पाते, क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उसका भेदभाव हमने नफरतें लाद चाहते हैं, क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगले को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों है? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उससे हम छोड़ क्यों कर जाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट की भी बात आ रही है, किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं बनता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बताए हैं
दिशा नहीं देखिए। पर जैसे ही जीवन में प्यार आता है वो फिर प्यार अनकंडीशनल लव बन जाता है। ये परमात्मा के प्रति भी प्रेमा भक्ति का रूप लेता है और जिसको एक बार वाक्य ही इस परमात्मा से असली रूप में प्रेम है तो हर एक से ही प्रेम है। फिर कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई भी फर्क नहीं कि कैसे ये इंसान तो इस कैटेगरी में है या हमारे हिसाब से ये अलग अलग डिविजन, फिर वो दिमाग कोई भी वजह से कोई बायसनेस नहीं करता। फिर एक ही ये नजरिया जाता है कि हर एक से बहुत कुछ है सीखने के लिए, कि there's so much to learn from everyone। तो बात वही कि अपने अंदर झांकने की, इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हर कुछ इस संसार में बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा नजरिया क्या है? क्या हम उस तरह के इंसान बन गए हैं कि एक परफेक्ट सिचुएशन में भी इम्परफेक्शन ढूंढते हैं, एक सही चीज जो चल रही है उसमें भी कमियां निकालने वाला नजरिया बन गया है, लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है और ये कहा गया है कि आर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीजों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों जरूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है कल नहीं टिकना। आज आध्यात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है
मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपनी स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिति के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है, इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है, इसी की रजा में राजी हैं हम। तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है, तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है, तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है, तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं, और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना, अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हों। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक
किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि, जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा कि ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात,
तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो की प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता, तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है, ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है, वो कितनी ज़रूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। एक प्रायोरिटी की बात है, एक सिलेक्टिव होने की बात है। तो भक्त को ये नहीं कहा जाता जो रुख करा जा सकता है, वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर इस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं।
क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात रही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड दिखने में अलग, ये अनसंग रहने वाली सच्चाई जो शुरू से है, आज भी है और हमेशा रहेगी। चाहे और कोई चीज या इस कागज की और कोई एक ये कुदरत रूप, चाहे वो धरती हो, कोई और ग्रह हो, कुछ और हो, सबने खत्म हो जाना है। इंसानों ने भी अपना समय जीकर फिर इस संसार में नहीं रहना। तो ये भक्तों ने हमेशा से उजागर किया कि इस संसार में जितने भी पल मिले हैं, ये श्वासें जब चल रही हैं, इन श्वासों का मोल डाला जाए, ये श्वासों को इस परमात्मा के प्यार में लगाया जाए, भक्ति में लगाया जाए, एक अपने मन में सेवा भाव पूरे संसार के लिए, समाज के लिए एक डाला जाए, और कैसे समर्पित होके फिर ये मन भी सुमिरन में लगता है इस निराकार के साथ अपना नाता और जोड़ने में। और भक्तों ने हमेशा यही समझाया कि घर परिवार समाज में रह के ही भक्ति की जा सकती है, इसको इसी तरह करना है, सभी का साथ देना है, सभी के लिए उपस्थित रहना है, एक शरीर के प्रति ये करुणा का भाव विनम्रता के साथ हो। कैसे एक अक्सर इंसान कोई ना कोई वजह बना लेता है कि कोई और पसंद नहीं, ये कारण है, इस इंसान को इस कारण से मैं पसंद नहीं करता, और किसी इंसान को तो बेवजह ही पसंद नहीं करता। तो ऐसे भाव जब होते हैं तो ये बहुत जजमेंट्स किसी के भी प्रति हम अपने मर्जी की कोई भी बात बना के एक उसको दोषी करार दे देते हैं, उसका कोई ना कोई एक अंदर खामी बाहर निकाल देते हैं। और एक कहानी में भी जहाँ एक चिड़िया कोई पेड़ ढूंढती है कि कैसे एक घोंसला बनाया जाए, और वो एक पेड़ के पास जाके पूछती है कि आप थोड़ी सी टहनी की जगह दे दें तो मैं घोंसला बना, मेरे अब बस ये अंडे में ये बच्चे उनको मैंने जन्म देना। तो वो पेड़ आगे से उस
पक्षी को मना करते चाहे उस बर्ड को, और वो दूसरे पेड़ के पास जाती है और वहाँ दूसरे पेड़ ने वो जगह ले ली और ये एक घोंसला उस पे बन गया। और जैसे ही घोंसला बन के तैयार होता है, कुछ ही देर में एक आंधी इतनी तेज आती है और जो पेड़ पहले जिससे ये पक्षी पूछने गया था स्थान के लिए, वो पेड़ उस आंधी को सस्टेन नहीं कर पाता है, उस पे टूट जाता है, बिखर जाता है। और अब वो पक्षी इतना कि बहुत उस टूटे हुए पेड़ को देख के कि एक ये देखो, मैं आपसे एक आशियाना बनाने के लिए जगह मांगने आई थी, अब आपका ही कोई अस्तित्व नहीं रहा। और वही वो पेड़ समझाता है कि मैं जानता था मैं कमजोर हूँ, मैं बारिशों को नहीं झेल पाऊंगा, मैं हवाओं को नहीं झेल पाऊंगा, उसी वजह से कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे मैंने जगह नहीं दी, वरना एक बारिश आती मैं भी गिरता, आपके अंडे भी टूट जाते। तो ये मन में जजमेंट्स कितनी जल्दी आ जाती है। सिर्फ एक कोई पक्षी की कहानी तो ये चलो उदाहरण रूप हो गया, पर हम अपने अंदर भी जब झांकते हैं कि किसी ने हमें कोई अगर कहीं कोई चीज चाहिए वो मना कर दी, तो उस इंसान के लिए अपने दिमाग में विचारधारणाएं कि कोई कारण उनका अपनी मजबूरी कोई और वजह भी रही होगी, पर उस इंसान ने हमारा काम करने से मना कर दिया, तो उसके प्रति नफरत एक बना दी दिल में। और साथ ही सिर्फ अपने तक नहीं, फिर जा के उस इंसान के जो भी और जानकार हैं उनको भी बता दिया। आजकल मॉडर्न युग है, तो कभी एक सोशल मीडिया पे भी एक देख कर किसी को कांटेक्ट कर लिया कि आपके वो जानकार ठीक नहीं है, ठीक व्यवहार नहीं कर रहे, उनके साथ आप भी संबंध तोड़ दीजिए, एक उनसे बात मत कीजिए, या कोई भी तरीका ये नफरत का इंसान ढूंढ ही लेता है। और सिर्फ खुद तक नहीं, एक जजमेंट अपनी बना के हर एक तक फिर वो बातें, चाहे वो एक अक्सर खुद के साथ बीती भी नहीं हो, सिर्फ एक कहा सुनी अफवाह या रूमर्स का रूप, इसको भी फैलाने में फिर संकोच नहीं करता कि ये फैक्ट चेक है कि नहीं, ये बात वाकई ही हुई कि नहीं, बस हम तक पहुंच गई और अब एक अपनी जिम्मेवारी ही समझ लेता है कि इंसान के हर एक तक ये बात पहुंचाई जाए। और अक्सर ये इतने इंसानों को बताने के बाद भी जब ये एहसास होता है कि ये जो हमने बात बताई थी वो तो फेक थी, वो नकली बात थी, वो बनावटी बात थी, और अब तो ये हम ही बन गए उस बात का इतना प्रचार करने वाले। तो बात वही कि इस परमात्मा ने तो ये जहाँ बुद्धि दी है, विवेक दिया है और ये चेतनता है, कौन सी बात को एक कहना है नहीं कहना, या कोई भी बात जो एक वाक्य ही परोपकारी बात है उसको तो फैलाएं, पर और अन्य किसी के बारे में कोई किसी को जहाँ नीचा दिखाने की बात है, किसी की बात को फिर वो एक फैलाना, तो पहले एक कम से कम फैक्ट चेक करके ही देख लें। और कोई अगर हमें किसी से कोई बात कर रहे हो या कोई आया खास कोई बात पूछने, तो फिर ये भी चेतनता परमात्मा ने दी है कि ये निंदा, ये नफरत, ये चुगलियां, इसमें नहीं फंसना है, वरना तो ये जहाँ बुराई होती है किसी की, कितने भी व्यस्त हो, एक इंसान अपनी रुचि अगर रखे तो बस कान नहीं लगे रहेंगे कि किसी के बारे में कुछ सुन लिया, हमें कुछ पता लग गया, अब हम ये बात फैलाएं। और वही इंसान खुद को जब परमार्थ के रास्ते पे डालना होता है तो एक खुद को बहाने से भर लेता है कि आज थोड़े थके हैं, आज तो एक सत्संग नहीं जा पाएंगे, आज एक कोई अन्य काम करना है, इसलिए ये सेवा पे भी नहीं जा पाएंगे, और कोई भी बहाने बना ले। पर जैसे ही एक ये बात आती है कि किसी के बारे में बात है
तो वहाँ भी वो चेतनता का फिर कोई प्रयोग नहीं जो करते, वो फिर कब अपनी मनमति के हिसाब से जीवन शुरू कर देते हैं। वो खुद भी नहीं एहसास होता कि ये दिल में जहाँ परमात्मा इस निराकार दातार में बसना है, वहाँ हम अपने अहंकार को जगा दे रहे हैं। वहाँ कैसे हम सिर्फ छोटी छोटी बातों में ही फंस रहे हैं, एक संसार की चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि हर पल इस इंसान का ध्यान अगर ये एहसास में हो, इस परमात्मा में हो, तो फिर सभी काम सहज भी हो जाएंगे। कोई एक अपना मन बुराइयों की ओर भी आकर्षित नहीं होगा। एक पावन पवित्र परमात्मा का एहसास, ये अंदर से ये ठंडक, एक सुकून में रहने वाली अवस्था हो जाएगी। फिर जीवन भी बहुत सहज हो जाएगा। फिर हर पल बस ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो निराकार का एहसास, ये अक्सर हर समय देखने के लिए ये जो भाव बनते हैं, तो फिर ये वही एक टिका रहता है ध्यान। फिर चाहे कितने भी प्रलोभन आ जाए संसार में, ये डिस्ट्रैक्शन के रूप हो, वक्त तो हमेशा वो एक डिस्ट्रैक्शन के अंदर चाहे जीता उठता खाना बैठता बाकी इंसानों की ही तरह है। बस ये अपने फोकस, अपनी प्रायोरिटी की बात है कि फिर परेशानियों पे, एक छोटी छोटी चीजों पे, तंगदिलियों पे, एक छोटे नजरिए में फंसना है, या ये असीम परमात्मा जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना एंड पॉइंट है, इसके साथ अगर जुड़े तो बाकी की सोच भी विशाल होगी, दिल भी विशाल होंगे। फिर ये पूरे ख्याल दिल में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये परमात्मा ही दिल में है, तो और कोई बुराई फिर इस दिल में नहीं रह सकती। तो कैसे इस संसार में हर कोई जहाँ परमात्मा की भक्ति किसी भी रूप में कर रहे हैं, पर वाक्य में तो ये प्रेमा भक्ति की बात है कि पहले परमात्मा को देख के फिर ये जो प्यार होता है, लगन लगती है, फिर वो एक हर पल में परमात्मा की कृपा ही दिखती है। हर पल में चाहे वो हमारे हिसाब से कोई चीज ठीक है कि गलत है, ये मन में विश्वास है कि ये पूरे का किया सब कुछ पूरा, कि ये हमारे हिसाब से अगर ठीक नहीं भी है, पर ये परमात्मा के अनुसार है तो बहुत ही ठीक है। तो बात वही कि कैसे संतों ने चाहे कोई भी युग रहा हो, कोई भी एक विषय रही हो, प्राथमिकता परमात्मा निराकार को ही दी। फिर एक उस तरह मन में नहीं बात आती कि अभी जीवन का कोई पड़ाव चल रहा है, तो उसी में जो जिज्ञासु होते हैं, जिनकी इच्छा होती है, तो वो चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी या नौजवानी की, तो ध्यानता से नौजवानी की उम्र में जिनको एक ये जिज्ञासा है, या कईयों को बुजुर्गी में भी आती है, तो जब आए तब मुबारक, ये उस समय ही परमात्मा उसी पल मिल सकता है। बस बात वही कि ये संसार की ओर, ये संसार की सामान, ये रिश्ते नाते, ये परमात्मा ने जो बख्शे हैं, इसका जहाँ संभाल तो करनी है, पर मन को इसमें बांधना नहीं है। ये जब तक चीजों को हम परमात्मा की देन समझेंगे, ये सदुपयोग भी होगा, ये एक अच्छी तरह से इस्तेमाल भी होंगी चीजें। पर वही एक कोई वस्तु आज है कल नहीं है, उसके लिए मन को इतना परेशान कर लेना कि एक फिर उदासी भरा जीवन जीने लग पड़ना, तो ये तो फिर उस तरह से बस के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई कि परमात्मा ही नजर आना बंद हो गया। तो संतों ने हमेशा डिटैच्ड अटैचमेंट की बात की है कि ये सब चीजों को तो एक अच्छी बात है, मेहनत मशक्कत करना, अपने घर परिवार को पालना, एक घर में आराम के लिए अन्य अन्य गैजेट्स लेके आना, पर ये सब होने के बावजूद ध्यान परमात्मा में लगाना,
कैसे अपने मन को फिर चीजों में उलझाना नहीं है। ये परमात्मा में जितना ध्यान और लगाते हैं, अक्सर एहसास होता है कि घर के आपसी रिश्ते भी और संवर रहे हैं, उनमें और महक आ रही है। कैसे फिर कभी भी नजर किसी की ओर पड़ती है तो वो बुरा या वो बेगाना लगता ही नहीं है। वो हर कोई अपने ही परिवार रूप दिखते हैं, अपना ही अक्स दिखता है। और कैसे फिर हर एक में परमात्मा रूप स्वयं कि जब ये निराकार का एहसास है तो वो कण कण में है, तो हर एक में है, तो फिर कोई वजह नहीं बचती कि किसी से भी नफरत की जाए। फिर वो वजह नहीं बचती कि एक किसी की गलती पे उसको इतना बुरा अपने दिमाग में बांध दिया कि वो इंसान बुरा है। नहीं, फिर वो जहाँ उस इंसान की माफी के मोहताज भी नहीं रहते, वो खुद ही क्षमा का भाव अंदर से आता है। और वो इंसान अगर माफी मांग भी ले तो भी बात यही रहती है कि ये आगे से गलती वो इंसान ना रिपीट करे। उतनी कम्युनिकेशन, एक उतनी बातचीत उस इंसान से रहती है कि चलो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हमसे भी होती है, आपसे भी हो गई, बस आगे इसको बाकी ही सुधार का एक ये मौका देखे, इसलिए एक वो अपॉर्चुनिटी देखे। इसको फिर अगर शिक्षा मिली है तो इसको गवाया ना जाए, बल्कि ये सीख कर आगे बढ़ा जाए। कैसे फिर संतों के धाम में तो ऐसे भी होता है कि गलती से भी अगर एक छोटी सी जो चीज बाकी ही फूल जैसी कोमल भी क्यों ना हो, अगर किसी को गलती से लग जाए तो संतों के तो मन में यही आएगा कि सामने वाले इंसान को दर्द ना हो गई हो हमारी वजह से। और वही एक अगर मन में अहंकार देंगे तो किसी के सर पे पत्थर भी मारे रहे हैं। एक ये हैवानों वाली हरकतें भी इंसान कर रहा है और मन में माफी तो दूर की बात, ऐसा भी ख्याल नहीं आ रहा है कि कुछ गलत कर रहे हैं। ये परमात्मा का एहसास ही नहीं, तो फिर इंसान का शरीर तो है पर अंदर इंसानियत नहीं है। तो फिर ऐसा जीवन तो कहाँ एक मनुष्य कहलाने लायक ही जीवन है। तो इस दातार ने ये पोटेंशियल तो दिया है कि हम इंसान के शरीर में एक फरिश्ता भी बन सकते हैं, एक दानव भी बन सकते हैं। तो क्या बनना है? बात वही चेतनता की कि ये चेतनता को अपने जीवन में जिन्होंने अपनाया, संतमति को अपनाया, और तभी बार बार संत एक सेवा सुमिरन सत्संग के पहलू पे भी इतना जोर देते हैं कि अपने साथ साथ हर समय जब संतों का संग होगा ये सत्संग रूप में, तो फिर अच्छे विचारों के साथ साथ जीवन कैसे ये वाकई दिल से एक चेंज होता है। ये रवैया ऊपरी बनावटी नहीं, ये दिल का प्रवर्तन है। कैसे फिर एक वो भाव आता ही नहीं कि हमसे कोई नीचा है तो सभी पूजे हैं, सभी के लिए ये सेवा भाव। और हर समय सिमरन रूप अरदास भी, जहाँ खुद को भी एक बख्शवाने के लिए और वहीं हर एक के लिए अरदास ये संत करते हैं। तो ऐसा संतों वाला जीवन हर कोई जी सकता है। संतों के तरह एक सिर्फ बोली भाषा की बात नहीं कि कोई कुछ लोग दिख रहे हैं तो हम अपनी वाणी को मधुर कर लें, नहीं। भक्त तो बंद कमरे में अकेला बैठा भी उसी तरह प्रभु प्रेमी है, प्रभु का दीवाना है। और चाहे महफिल में भी हो, कहीं बीच बाजार में भी हो, तो भी हर एक में भी प्रभु को ही देखेगा, संगत में कण कण में देखेगा। तो कैसे एक जीवन में क्या करना है क्या नहीं, ये बहुत ही आसान हो जाता है जब इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को जीवन में बसा देते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर ऑफ ट्रैक हो रहे हो, बार बार ये दिल, ये चेतन हो के दिमाग में ये इस परमात्मा को ही पकड़ता है और सही रास्ते की ओर खुद को डाल देते हैं।
तभी ये आत्ममंथन भी, ये रिफ्लेक्ट करना अपने अंदर, ये इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम दूसरों की कमियां निकालने में तो बहुत समय लगा रहे हैं, कुछ पल अपने अंदर भी देखें कि हमारी कमियां क्या क्या हैं, हम कैसे उनका सुधार करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दुआएं और आशीर्वाद झोली भरकर कमाओ, क्योंकि दौलत और शोहरत साथ नहीं जाएगी। निरंकार गुण निसेवक द आप ही फड़दा टकदाए, ओकर दुख मुसीबत फेले हद सिर दे रखदाए। सेवक दातार के आगे जो भी प्रार्थना करता है, दातार उसकी हर प्रार्थना को पूरा कर देता है। बेशक आप आजमाइश और पड़ताल करो, पर निस्वार्थ होकर किसी परोपकार की भावना को हृदय से धारण करके आप देखोगे आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। सत्संगत जी, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिलियो सारस पानी, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिलियो सारंग पानी। राम कबीरा एक भरे कोई न सके पहचानी। भक्त और भगवंत के इस नाते में एक ऐसी अवस्था भी आ जाती है जब दोनों इस तरह एक हो जाते हैं जिस तरह सारंग अर्थात बादल और पानी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। सत्संगत जी, सफलता के लिए केवल कल्पनाओं के संसार में खेलते नहीं रहना है, अपितु सही समय अवसर पर सार्थक कर्म भी करना जरूरी है। सामान्यतः हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए केवल सीढ़ियों को देखते रहते हैं, यद्यपि सफलता के लिए उन सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। ध्यान रहे कि हमारे अनुमान गलत हो सकते हैं, परंतु हमारे ध्यानपूर्वक हुए अनुभव कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है सत्संगत जी, और अनुभव हमारे मन की सीख समझ है। जीवन शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाना बहुत आवश्यक है, पर पैसा कमाने के लिए हम इतना वक्त खर्च न कर दें कि उन पैसों को खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक और रिवर्स गियर नहीं होता, इसलिए सुख पाने के लिए हम इच्छाओं आशाओं की कतार लाइन इतनी लंबी भी ना लगा दे कि संतुष्टि की चाबी हाथ से छूट छूट फिसल जाए। वास्तव में सुख का ताला केवल और केवल संतुष्टि की चाबी से खुलता है। सत्संगत जी, थी प्यासी हुई तर्प अब ये मेरी आत्मा, हासिल हुई मंजिल मिला इसको परमात्मा। थी प्यासी हुई तर्प अब ये मेरी आत्मा, करते तो थे पहले भी भक्ति में कमी न थी। मन था अंधेरा ज्ञान की जब रोशनी न थी, मिली नज़र हो गया भरमों का खात्मा। थी प्यासी हुई तर्प अब ये मेरी आत्मा। सदा शिकवे ही रहते थे कभी लपे हमारे, ये फीके फीके लगते थे सब महल चौबारे। रौनक से भरा लगता है अब सारा ही जहां, थी प्यासी हुई तर्प अब ये मेरी आत्मा। मेरे मन से अब अज्ञानता का पर्दा उठ गया, हर जर्रे में दिखाई दे अब अक्ष प्रभु का। अब सारा ही संसार है मंदिर मेरा बना, थी प्यासी हुई तर्प अब ये मेरी आत्मा। मिला है सतगुरु तो सच का है दरबार मिल गया, नफरत गई एक प्यार का संसार मिल गया। हर सांस में संतो होने लगी रब की वंदना, थी प्यासी हुई तर्प अब ये मेरी आत्मा। सत्संगत जी, जब घर के किसी नल में बूंद बूंद करके पानी गल रहा होता है तो वह वेस्ट ही चला जाता है, पर अगर हम कोई बर्तन या बकेट नीचे रख दे तो वह पानी उपयोग में आ ही जाता है। जीवन का भी ऐसा ही हमारी श्वास उस बूंद की तरह निकलते जा रही है। जब तक इन श्वासों को भक्ति रूपी बर्तन में नहीं लगने देंगे ये वेस्ट ही जाती रहेगी।
पानी तो फिर जमा हो सकता है, पर जो श्वास एक बार निकल जाए तो करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी वापस नहीं आती। साथ संगत जी, यदि अमन और शांति नए युग की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। सत्य सम्राट साथ संगत जी, निरंकार का ज्ञान न होने के कारण आज पूरे विश्व में अराजकता का माहौल है। संसार समाज में भय और भ्रम का वातावरण है। जाति पाति, धर्म, मजहब, भगवान के नाम पर इंसान को इंसान से अलग किया जा रहा है। अलगाववाद, सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण है भगवान को बांट देना। सत्संगत जी, जब तक विश्व के कोने कोने में निरंकार का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं फैलेगा, विश्व बंधुत्व नहीं होगा। इसके लिए रफ्तार, स्पीड बहुत तेज़ गति से बढ़नी होगी निरंकार के ज्ञान की। संत निरंकारी के हर संत को अपना बहुमूल्य योगदान देना पड़ेगा। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान लेकर चुपचाप नहीं बैठना है, आगे से आगे इस ज्ञान को फैलाना है, ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करना होगा। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने 36 साल ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करने के लिए बहुत तप और त्याग किया। आज हमारी माँ सतगुरु माता सुदीक्षा जी और निरंकारी राज पिताजी दिन और रात इसी ज्ञान के विस्तार में लगे हुए हैं ताकि मानवता सुखी हो जाए, धरती पर विश्व बंधुत्व की स्थापना हो जाए। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान का मतलब कण कण में सिर्फ निरंकार को देखना, निरंकार के सिवा और कुछ भी नहीं देखना। लेकिन यह अवस्था बहुत कम लोगों की बन पाती है। इसके लिए दिन रात निरंकार में खोना पड़ता है। साथ संगत जी, जिसने ब्रह्म ज्ञान को जी लिया, जीवन में उतार लिया है, उसके ऊपर जादू, टोना टोटका, भूत प्रेत, जिनका साया भी पास नहीं आता। बुरी आत्माएं ब्रह्म ज्ञानियों के पास आने से डरती है। साथ संगत जी, और अगर ज्ञान लेने के बाद भी कोई हवा लगी है, ताबीज और जंतर मंतर, झाड़ फूंक के चक्कर में हम पड़े हुए हैं तो ज्ञान को जीवन में नहीं उतारा है हमने। ब्रह्म ज्ञान सारे भ्रमों का नाश करता है। साथ संगत जी, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। भक्तों के लिए अपने नियम भी बदल देता है, लेकिन बिना सतगुरु के प्रकट नहीं होता। परमात्मा को प्रकट करने के लिए सतगुरु चाहिए। साथ संगत जी, भक्त के लिए, भक्त के हृदय में ऐसी मजबूती, परिपक्वता होती है कि कभी भी भक्त भ्रम भुलेखे में नहीं पड़ते, कभी भी अपने विश्वास को डावाडोल नहीं होने देते, निरंकार दातार पर अकीदा विश्वास कायम रखते हैं। साथ संगत जी, भक्ति में पहला कदम परमात्मा का बोध हासिल करना है। परमात्मा का बोध करने के बाद भक्ति की यात्रा शुरू होती है। जिनकी सोच विचार में केवल निरंकार है, जो खाते पीते सोते जागते सिर्फ निरंकार को ध्याते हैं, वे मुक्त आत्मा होते हैं। मुक्त आत्माएं लोक कल्याण में लगी रहती है। साथ संगत जी, इंसान शैतान और भगवान माँ के गर्भ से ही पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही हमको इंसान, शैतान या भगवान बनाते हैं। साथ संगत जी, हरि रूठे गति एक है, गुरु शरणागत जाए गुरु, रूठे एक यो नाही, हरि नहीं करे सहाय। अर्थात साथ संगत जी, प्रभु के रूठने से एक उपाय है कि आप गुरु की शरण में चले जाए, परंतु गुरु के रूठने से एक उपाय नहीं है, क्योंकि तब प्रभु भी उसकी कोई सहायता नहीं करते। हरि कृपा तब जानिए, दे मानव अवतार गुरु, कृपा तब जानिए, छुड़ावे संसार। अर्थात प्रभु की कृपा हम तब जानते हैं जब उन्होंने हमें मनुष्य रूप में जन्म दिया है। गुरु की कृपा तब जानते हैं जब वे हमें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं। प्रेम प्याला लो पिए, शीश दक्षिणा दे लो भी, शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। अर्थात साथ संगत जी, जो प्रेम का प्याला पीना चाहता है वह गुरु दक्षिणा में सिर का बलिदान भी देना जानता है। लोभी सिर नहीं दे सकता, वह सिर्फ प्रेम का नाम पढ़ लेता है। साथ संगत जी, चंदन से वंदन ज़्यादा शीतल होता है। योगी होने के बजाय उपयोगी होना ज़्यादा अच्छा है। प्रभाव अच्छा होने के बजाय स्वभाव अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ संगत जी,
यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। सत्संग जी लाग बुझाए है यदि तेरी, तो भी तो छुटकारा नहीं। नाम लिए जा नाम जपे जा, इस बिन पार उतारा नहीं। कठिनाइयाँ आती भरी यद्यपि पद में तेरे आ जाए, याद प्रभु की बनके नैया तुझको पार लगा जाए। योनि चक्र में पड़ के मानव रहता आता जाता है, हरि को जिसने जान लिया वह घर वाला हो जाता है। निर्मल मन यह है, हो नहीं सकता तीर्थ जा जा नहाने से, पाप करोड़ों धुल जाते अवतार गुरुधर आने से। सत्संगत जी, स्वीकार करना ही संतुष्टा का राज है। ये समझ की जिंदगी की हर परिस्थितियों मेरे लिए प्रेक्षण है, हमारे हर परिस्थिति में स्वतः संतुष्ट। सत्संगत जी, श्री अष्टवर गीता श्लोक 7.5। आचार्य, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ और यह जगत असत्य जादू के समान है। इस प्रकार मुझ में कहाँ और कैसे अच्छे, उपयोगी और बुरे अनुपयोगी कल्पना। मानवता का धर्म हमें है निभाना, पहले तो अपने आप को है पहचानना। 84 के चक्कर को तो है मिटाना, मानव जीवन में तो यही है पाना। एक दिन वापस है यहाँ से जाना, गुरु ज्ञान से यही तो है समझाना। मन की भटकनों को है मिटाना, आपस में प्यार को है गले लगाना। सत्संगत जी, खुशी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। हमारे गरीबों को नवाज देता है, हम गरीबों को नवाज देता है। ये तेरा कर्म है, तेरा जो हो गया मिट जाते उसके सारे भरम हैं। तेरी महिमा तू जाने, अपने वश की बात नहीं, कैसे गाऊँ तेरी महिमा, मेरी तो औकात नहीं। सत्संगत जी, अगर जीवन में कामयाब होना है तो हमेशा प्रथम स्थान पर रहे। मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में, क्षमा करने में और अपनी गलती मान लेने में। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।